सहारनपुर से खबर है, जहां थाना मंडी क्षेत्र में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां जगह जगह ऑटो में अवैध रूप से एलपीजी गैस भरी जा रही है। हैरानी की बात यह है कि अधिकारी भी इस मामले की जानकारी होने के बावजूद भी अनजान बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर ऑटो में गैस रिफिलिंग का अवैध तरीके से काम चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये एलपीजी गैस सिलेंडर ऑटो में भर रहा है और अधिकारी भी इस बात को जानते हैं। यही सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम हो रहा है। अधिकारी जानते हैं, उसके बावजूद भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसमें योगेश आर्य। योगेश, जानकारी चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है और कब से यहाँ पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम चल रहा है? हाँ, देखिए देवदत्त, मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर के ऐसे कोई थाना क्षेत्र नहीं है जहां पर ये रिफिलिंग का काम होता होगा, क्योंकि जो एलपीजी के टेम्पू चलते हैं, ऑटो चलते हैं, उनमें ये रिफिलिंग होती है। और पहले एक सहारनपुर में काफी वर्षों की बात है जहां पर जो है एक रिफिलिंग के लिए जो है पेट्रोल पंप भी था जहां पर ये रिफिलिंग होती थी, लेकिन वो जब से बंद हुआ है तब से इस तरह से अवैध रूप से जगह जगह शत्रुमुख की तरह जो है इस तरह अड्डे बन गए हैं जहां पर जो है इस तरह की रिफिलिंग का काम होता है। चाहे थाना मंडी क्षेत्र की बात हो, सरसावा थाना क्षेत्र की बात हो, चाहे फिर कुतुबशेर क्षेत्र की बात हो, चाहे सदर की, यानी कि तमाम जितने थाना क्षेत्र हैं उनमें कहीं ना कहीं जिस तरह के कार्य जो है अवैध रूप से चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के मामलों को अधिकारियों के संज्ञान में है। ऐसा कोई पूर्ति विभाग का अधिकारी नहीं होगा या तहसील का क्षेत्र का ऐसा संबंधित अधिकारी नहीं होगा या थाना प्रभारी नहीं होगा जिसको इस तरह के मामलों की जानकारी ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी इन पर जो है बड़ी कार्रवाई जो है वो नहीं होती है। अगर कभी कार्रवाई भी होती है तो छुटभइयों को पकड़कर उनको जेल भेज दिया जाता है या उनसे जो उनके ऊपर जुर्माना ठोक दिया जाता है, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। और कहीं ना कहीं अगर गैस रिफिलिंग, क्योंकि एलपीजी गैस एक बहुत ज्वलनशील पदार्थ होता है और ऐसे में अगर इसकी क्योंकि मात्रा का इनको अंदाजा नहीं है, क्योंकि अगर एक अवैध रूप से चल रहा है, उनको क्या पता कि वो 2 किलो भरनी है या 3 किलो भरनी है, वो हो सकता है 4 किलो भरते जो कि खतरनाक हो सके। तो ऐसे में इस तरह से लगातार वहां पर रिफिलिंग का काम चल रहा है और जगह जगह पर ये ऑटो चालक उनको रिफिलिंग कराते हैं और सस्ता पड़ता है। ऐसे में सस्ते के चक्कर में जो लोग हैं, जो उसमें सवारी बैठती है, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि तमाम अधिकारियों के संज्ञान में है। ऐसा नहीं है कि पूर्ति विभाग के आला अधिकारियों को नहीं पता होगा कि कहाँ पर इस तरह की रिफिलिंग हो रही है, क्योंकि जहां पर जो ऑटो स्टैंड है वहां के नजदीक ही इस तरह के ये अड्डे बने हुए हैं जहां पर जो है रिफिलिंग का काम होता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती की बात यह है कि खुलेआम काम होने के बावजूद पूर्ति विभाग यहाँ पर चुनौती स्वीकार कर रहा है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। जी जी, योगेश, जिस तरीके से आपने कहा पूर्ति विभाग के तमाम जो आला अधिकारी हैं उनके संज्ञान में ये बात है, तो क्या ये मान लिया जाए कि अधिकारी किसी बड़े घटनाक्रम का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि अवैध कामों पर लगाम लगाना अधिकारियों का काम है, इसकी मॉनिटरिंग करना उनका काम है। अगर वो ही नहीं करेंगे तो फिर जिम्मेदारी किसकी? देखिए, निश्चित तौर पर जो है जो पूर्ति विभाग के आला अधिकारी है उनको समझना होगा कि अगर इस तरह की गैस रिफिलिंग जो है क्षेत्र में हो रही है तो उसको कैसे रोका जाए। और अगर उन पर जो है जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी तो हो सकता है कि कुछ दिन बाद वो फिर से उस तरह का काम हो सके। हो सकता है कि किसी विभाग के आला अधिकारियों के, क्योंकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकती, लेकिन हाँ हो सकता है कि अधिकारियों की किसी की सह की वजह से भी ये कार्य चल रहा हो या स्थानीय प्रशासन की सह पर यह काम चल रहा हो, क्योंकि ऐसे में थाना प्रभारी का होना, पुलिस का होना, पूर्ति विभाग का होना, उसके बावजूद इस तरह गैस रिफिलिंग के धड़ल्ले से काम को चला लेना, ऑन रोड पर इस तरह के काम को चलाने का कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो खड़ा करता है। लेकिन सबसे बड़ा ये सोचने वाली बात यह है कि जो गैस सिलेंडर इनके पास आते हैं वो किस कंपनी से आते हैं, कौन सी जो चाहे वो कोई सी भी कंपनी के गैस सिलेंडर हो, वो कौन से सप्लायर हैं जो इनको सप्लाई बेचते हैं, क्योंकि अगर वो इनको बेचते हैं तो वो किसके आधार पर बेचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इस तरह गैस सिलेंडर की जो सप्लाई होती है वो जो धारक होता है उनको की जाती है। और अगर इनको हो रहा है तो कहीं ना कहीं ब्लैक में हो रहा होगा और उनको ब्लैक में हो रहा है तभी इस तरह के काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूर्ति विभाग को इसमें संजीदा होना पड़ेगा और तमाम एक बड़ा अभियान जो है जनपद के अंदर चलाना पड़ेगा, ताकि जो है इस तरह के कार्यों में जो है देरी ताकि ऐसे कामों में जो है कहीं ना कहीं जो है कार्रवाई की जा सके। जी बिल्कुल योगेश, और यहाँ पर यूपी सरकार जो है तमाम दावे करती है गुड गवर्नेंस की, इफेक्टिव गवर्नेंस की, और कहा जाता है कि जो अधिकारी है जीरो टॉलरेंट है ऐसी मामलों में। लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो क्या जिन लोगों पे आरोप लगता है उन पर कार्रवाई करने से पहले अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ताकि उसी लेवल से जो है कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके?
हाँ, देखिए बिल्कुल यूपी गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो यूपी गवर्नमेंट ने ज़ीरो टॉलरेंस की बात की थी और ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार जो है कहीं न कहीं बात की जाती है और जो है किसी चुनाव आते ही ज़ीरो टॉलरेंस का सबसे बड़ा रखा जाता है कि हम ज़ीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ज़ीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है तो कहीं न कहीं ये सवाल इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती है वो कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा करती है उस ज़ीरो टॉलरेंस की नीति की बात पर भी। क्योंकि आला जो अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं मॉनिटरिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, आदेश जारी करते हैं। लेकिन हुँ। उनका जो धरातल पर लागू कितना हो पा रहा है, इसकी भी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, इसकी भी कहीं न कहीं गोपनीय जाँच होनी चाहिए ताकि इस तरह के लोग जो हैं अवैध रूप से जो इस तरह के कामों को अंजाम दे रहे हैं, तो उनको उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें संलिप्त अधिकारी हैं या संलिप्त कर्मचारी हैं। ताकि अगर इस तरह के अगर काम होंगे और कहीं न कहीं अगर इस तरह के कामों पर लापरवाही पर जो है शिकंजा नहीं कसा जाएगा तो आने वाले कल में एक बड़ा हादसा होगा और बड़ा हादसा होने के बाद फिर जनपद भर में, प्रदेश भर में इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं, इस तरह के लोगों को पकड़ा जाता है। हुँ। लेकिन अगर पहले ही सतर्क बरता जाए तो हो सकता है कि कुछ जिंदगियों को बचाया जा सकता है। हुँ। अब जब ये मामला सामने आया है तो क्या पूर्ति विभाग ने इसका संज्ञान लिया है, किसी तरीके का आश्वासन दिया है? क्योंकि अब भी ये मामला नहीं रुका तो बहुत लोगों को इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, जब भी इस मामले को लेकर बात की जाती है, तो कहीं न कहीं जो पूर्ति विभाग के आला अधिकारी हैं, वो कार्रवाई के नाम की बात करते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, जल्द ही इन पर जो है शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन वो एकमात्र खानापूर्ति होती है जो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि जनपद भर में भी से एक जो है पूर्ति विभाग, थाना प्रभारी और तमाम जो लोकल स्टाफ है, लोकल कर्मचारी हैं, लोकल प्रशासन है, उनकी एक बड़ी टीम गठित होनी चाहिए, तहसील प्रशासन की तरफ से हो, चाहे जिला प्रशासन की तरफ हो, ताकि उनकी तरफ से जो है ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अगर एक छुटभैया एक दो को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो हो सकता है कि अ, ये सिर्फ अभियान से जो है कागजों में सिमट कर रह जाएगा। क्योंकि अगर बड़े लेवल पर अभियान चलेगा तो हो सकता है कि जनपद भर में इन ऐसे कामों पर रोक लगा सके। लेकिन अगर हुँ। 1-2 को पकड़ेंगे और 1-2 को पकड़कर उन पर जो है कार्रवाई करेंगे तो निश्चित तौर पर 1-2 पर खाना-पूर्ति होगी, वो अन्य को बढ़ावा मिलेगा। जी। अच्छा, ये जो ऑटो चालक है, जिस ऑटो में ये रिफिलिंग का काम चल रहा है, क्या आप लोगों ने बात करने की कोशिश की कि आखिर क्यों ये कारोबार यहाँ पर चलाया जा रहा है? क्या ऑथेंटिक गैस एजेंसियाँ नहीं हैं जहाँ रिफिलिंग का काम हो सकता है या कोई सेटअप नहीं किया जा सकता? ऑटो रिक्शा ही क्यों चुना गया? देखिए, इसमें जो है एलपीजी गैस को ये भरते हैं क्योंकि अभी जो नए से ऑटो आ रहे हैं वो सीएनजी के आ रहे हैं। लेकिन जो पहले एलपीजी के आते थे उनमें जो है पहले एलपीजी के ऑथेंटिक जो पेट्रोल पंप था वहाँ से भराया जाता था, लेकिन वहाँ पर काफ़ी लंबी लाइनें लगती थी। उसके बाद वो बंद हो गया। हुँ। इस तरह से जो अवैध रूप से इन लोगों ने फिर छोटे-छोटे अड्डे खोल लिए जहाँ पर जो है ऑटो खड़े होते थे, उन्हीं के कुछ दूरी पर दुकानें बना ली जहाँ पर ये रिफिलिंग का काम होता है। जब हुँ। इनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि अगर पेट्रोल पर चलाएँगे तो काफ़ी खर्च आएगा। सीएनजी पर चलाएँगे तो और अधिक खर्च आएगा, लेकिन अगर एलपीजी पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो एलपीजी पर कम खर्चा आएगा और हुँ। कम खर्च को अपनाते हुए कहीं न कहीं जो है हम सवारियों को ढोते हैं। मैंने कई बार बात करने की कोशिश भी की है, उनसे जानने की कोशिश की आखिरकार ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं होगा क्या? वो कहते हैं कि मजबूरी है, क्या कर सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है मजबूरी तो बात की बात है, पहले अधिकारियों को सजग होना पड़ेगा। अगर इस चीज़ पर रोक लगेगी तो हो सकता है कि जो ऑटो और एलपीजी के हैं उनमें किट बदलवाकर सीएनजी की किट लगवाई जा सके क्योंकि ये तो हुँ। आदेश है कि एलपीजी के जो बंद हो चुके हैं उसके बाद उनको सीएनजी की किट लगवाई जाए, लेकिन उसके बावजूद हुँ। सीएनजी किट ना लगवा करके वो एलपीजी अवैध रूप से भरवाते हैं और जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। तो कहीं न कहीं अधिकारियों को उसमें जो है अब थोड़ा एक्शन में आना पड़ेगा और इस तरह के जो अड्डे बने हुए हैं उनको बंद करना पड़ेगा, अवैध रूप से कामों को बंद करवाना पड़ेगा ताकि जो कोई बड़ा हादसा ना हो सके, लोगों की जिंदगी बच सके। जी जी। योगेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस मसले को लेकर साझा करने के लिए।